हाय गाइस, वेलकम टू एजीएस स्टडी यूट्यूब चैनल। आई एम सचिन। आज की ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बात करें टेंस की तो बेसिकली अगर मैं बात करूं टेंस की तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, नंबर सेकेंड पास्ट टेंस एंड नंबर थर्ड फ्यूचर टेंस। टेंस का मतलब होता है काल या समय। टेंस का अर्थ होता है काल या समय। तो जब समय हमारे पास दिया है तो समय के साथ कोई ना कोई कार्य तो अवश्य होगा। तो यानी टेंस के साथ कोई ना कोई कार्य जुड़ा होगा। अब डिपेंड ये करता है कि जिस समय पर हम कार्य करने जा रहे हैं उस समय पर वह कार्य कितना प्रोग्रेस होता है, कितना कंप्लीट होता है, उसके अकॉर्डिंग समय निर्धारित होता है। तो इस प्रकार से हमारे टेंस के आधार पर और टेंस यानी काल के आधार पर, उस समय पर होने वाले कार्य के आधार पर टेंस 4 प्रकार के होते हैं। यानी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कहने का मतलब यह है कि जब भी हम कोई भी कार्य करेंगे किसी समय पर तो वह या तो निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा या चलता रहेगा या पूरा हो जाएगा या पूरा होने के पश्चात भी कुछ कार्य हमारे पास शेष रहेगा। तो इस प्रकार से टेंस हमारे ये जो है 3 होते हैं और 3 के अलावा इन तीनों टेंस के 4 भाग होते हैं। जैसे प्रेजेंट से हम देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार पास्ट से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी प्रकार फ्यूचर से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से हमारा वर्क प्रोग्रेस होगा उसी प्रकार से हमारा टेंस बदलता चला जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं कि हमारा कार्य अनिश्चित है, जो कि अभी निश्चित नहीं है कि कब पूरा होगा, तो उसे हम कहेंगे इंडेफिनिट। अगर हमारा कार्य कुछ तो पूरा हो गया, कुछ चल रहा है, तो उसे हम कहेंगे कंटिन्यूअस। और इसके अलावा अगर हमारा कार्य समाप्त हो चुका है यानी पूरा हो चुका है तो उसे हम कहेंगे परफेक्ट में। और इस प्रकार से अगर हमारा कार्य कुछ पूरा हो चुका है तथा पूरा होने के पश्चात कुछ कार्य फिर से चालू हो गया वापस से, तो उसे हम कहेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इस प्रकार से अगर देखें कि अगर हमारा कार्य वही कार्य प्रेजेंट में चालू है और प्रेजेंट में कार्य हमारा अनिश्चित है तो उसे हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसी प्रकार अगर हमारा कार्य पास्ट में अनिश्चित है तो उसे हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसी प्रकार अगर हमारा वर्क फ्यूचर में अनिश्चित है तो उसे हम कहेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसी प्रकार अगर बात करें कंटीन्यूअस की तो अगर हमारा कोई कार्य कुछ पूरा हो चुका है और कुछ बाकी है होने के लिए तो उसे हम कहेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इसी प्रकार पास्ट में पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर में फ्यूचर कंटीन्यूअस। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में सेम चीजें लागू होती हैं। तो इस प्रकार से हमने बेसिक चीजें अभी समझी हैं कि किस प्रकार से टेंस और वर्क, किसी भी वर्क में टेंस का क्या रोल होता है, टेंस किस प्रकार से चलता है और टेंस हमारा जो होता है वह वर्ग के अनुसार ही काम करता है। यानी कि जो भी टेंस कुछ भी बना है तो वह यह शो करता है कि जो हमारा कार्य है वह किस समय पर कितना पूरा हो रहा है और उसी के अकॉर्डिंग टेंस हमारे 4 होते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। और इन सभी को मिला के 4 और ये 3 मिला के 4 तिया 12 यानी हर टेंस 4 होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास टेंस हो गए 12।